श्रावण का महीना और भगवान शिव तथा उनके दर्शन को आतुर उनके भक्तों का एक अलग ही कनेक्शन है। चाहे आप श्रावण के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हो या फिर किसी और महीने में देवघर स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आज मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है बाबा बैद्यनाथ धाम, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप वहाँ कैसे जाएंगे, आप कब भगवान शिव के दर्शन कर पाएंगे और साथ ही साथ क्या क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना होगा, कितना खर्च आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बाबा का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। अगर बात करें हम झारखंड की राजधानी रांची से बाबा मंदिर की दूरी की, तो ये लगभग 260 किलोमीटर के आसपास है। वैसे यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास पर्याप्त तरीके उपलब्ध हैं। आप रोड, ट्रेन के साथ हवाई मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देश के लगभग हर क्षेत्र से यहाँ पहुँचने की कई ऑप्शन है। यदि आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो यहाँ सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जसीडीह है, जो कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। आप अपने लोकेशन से जसीडीह के लिए ट्रेन का टिकट ले सकते हैं और स्टेशन पर कोई भी ऑटो या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं बाबा मंदिर तक पहुंचने के लिए। जबकि अगर आपको जसीडीह तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही तो आप देश के किसी कोने से रांची रेलवे स्टेशन तक का टिकट कर सकते हैं और उसके बाद रांची से बस या प्राइवेट टैक्सी करके भी देवघर पहुंच सकते हैं। ये तो बात हुई ट्रेन रूट की, लेकिन बात करें अगर हवाई मार्ग की, तो आप अगर हवाई मार्ग से देवघर आना चाहते हैं तो आप आसानी से देवघर एयरपोर्ट तक का टिकट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ की टिकट नहीं मिलती है तो आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचकर वहां से भी बस या फिर प्राइवेट गाड़ी बुक करके देवघर पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि देवघर में आपको घंटाघर चौक के आसपास पहुंचना है, इसलिए अगर आप ऑटो या प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो उनसे ये इंश्योर कर ले कि वो आपको घंटाघर तक छोड़े। अब आप देवघर के टावर चौक या घंटाघर पहुंच चुके हैं, जहां से मंदिर सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब बात कर ले कि देवघर में आपको कहां रुकना है। देवघर में रुकने के लिए आपको बहुत सस्ते रूम, होटल या फिर लॉज मिल जाएंगे। बात करें अगर होटल की, तो यहाँ आपको 600 से 700 के लगभग सिंगल या डबल रूम वाले एवरेज होटल मिल सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा बेहतरीन अनुभव वाले रूम लेना चाहते हैं तो आपको वो भी 2000 से 2500 तक आसानी से मिल सकते हैं। हालांकि ये जो होटल या रूम के प्राइस हैं वो वैरी कर सकते हैं सीजन को देखकर। ज़्यादा भीड़ होने पर यह प्राइसेस बढ़ भी सकती है। रुकने के लिए आप टावर चौक के आसपास ही सस्ते होटल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं है और जिससे आपको मंदिर जाने में आसानी होगी। हालांकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे टावर चौक के नज़दीकी होटल थोड़े महंगे लगे। अब हम बात करते हैं कि बाबा धाम आपको कब पहुंचना चाहिए। तो मैं बता दूं कि श्रावण के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है, जिसमें यहाँ लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को आते हैं और जिनके कारण यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। साथ ही अगर आप दूसरे महीनों में यहाँ आ रहे हैं तो महाशिवरात्रि और अक्षय तृतीया के साथ साथ हर सोमवार को आपको यहाँ सामान्य से कुछ ज्यादा ही भीड़ देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप अपने हिसाब से यहाँ आने के लिए प्लान बना सकते हैं, जिसमें कि ठंडी के दिनों को आप ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। श्रावण महीने में यहाँ जो मेला लगता है, इसमें श्रद्धालुगण जसीडीह से 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा नदी का जल उठाकर बाबा पर जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में जाते हैं। और इस समय चूंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है तो लंबी कतारों में आपको इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे बाबा के दर्शन में आपको कभी कभी 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। हालांकि सामान्य दिनों में आप 1-2 घंटों में ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और जब बात दर्शन की हो रही है तो चलिए जानते हैं देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में दर्शन और पूजा के बारे में। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन के लिए पश्चिमी गेट से आपको मंदिर में प्रवेश करना होगा। बाबा के पूजा अर्चना के लिए आपको यहाँ सामान्य दिनों में गंगा जल, बेलपत्र और मंदार के फूल और अन्य सामग्री आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध मिल जाएंगे। वहीं श्रावण के महीने में यहाँ अत्यधिक भीड़ के कारण प्रवेश के लिए अलग इंतजाम किए जाते हैं। वैसे अगर आप सुल्तानगंज गंगा जल लेने नहीं जा पाते हैं तो आप यहाँ मंदिर के पास ही आकाश गंगा तालाब से जल उठा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद माता पार्वती के दर्शन करना भी अनिवार्य है। माता पार्वती मंदिर भोलेनाथ के मंदिर से दाईं ओर स्थित है। मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए आप टिकट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए देने होंगे।
बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के परिसर में आपको 28 और मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पार्वती माता की मंदिर भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ की माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान है और यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव की गठबंधन करने की भी नियम है। गठबंधन करने के लिए आपको एक लाल धागा लेना होता है, जो कि यहाँ के लोग मंदिर के ऊपर चढ़ के एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक धागे को सहजता के साथ लेकर जाते हैं और गठबंधन कर देते हैं। यहाँ भगवान पर आप सिर्फ जल, दूध और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और पूजा करने के बाद आपको मंदिर से बाहर प्रसाद के रूप में पेड़ा, इलायची दाना और चूड़ा मिल जाएगा, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध भी है। एक और जो रोचक बात है वो है श्रावणी मेला को लेकर। श्रद्धालु यहाँ बाबा पर जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज, जो कि 105 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कावड़ में जल उठाकर पैदल चलकर या फिर दौड़कर भी मंदिर तक जाते हैं, जो कि खुद में ही भगवान शिव की महिमा और उनके प्रति समर्पण को दर्शाती है। बाबा धाम देवघर के आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जिसमें कि बासुकीनाथ मंदिर, जो कि दुमका जिला में है और बाबा मंदिर देवघर से 45 किलोमीटर दूर है। साथ ही आप यहाँ त्रिकुट पहाड़, नंदन पहाड़, नौलखा मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण और राधा मंदिर है, वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाने के बारे में। यहाँ आपको कई तरह के भोजनालय या फिर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेंगे, वो भी किफायती दामों पर। अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पर व्यक्ति खर्च 1800 से 2000 रुपए होने वाला है, जिसमें कि मैंने आपके आने जाने और यदि आप कुछ सामान खरीदते हैं उसका खर्च नहीं जोड़ा है। दोस्तों, बाबा के दर्शन करने की इच्छा अगर है तो बिना देर किए अभी बाबा धाम देवघर के लिए प्लान करिए और निकल पड़िए बाबा का नाम लेकर। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ धाम की संपूर्ण यात्रा में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम मिल सके अगले यात्रा में। जय बाबा बैद्यनाथ। हर हर महादेव।